तो अब हम बात करेंगे, हमने भी 15 मार्क का क्वेश्चन शुरू ही किया था। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि जिसके अंदर एक्चुअली में एक प्रोसीजर बनाने आया था। तो आई चूज दिस क्वेश्चन बिकॉज अदरवाइज प्रोसीजर बनाना नहीं आ रहा था, इसके अंदर एक प्रोसीजर बनाना है। So actually we are going to learn two things: how to make procedure and how to solve the scenario based question. The name of the patient is stored in a one dimensional array patient. ठीक है जी। तो जब हम बात करते हैं, इन्होंने what they have done, they have made one array और उस array का नाम है patient और उस array ने क्या मसला आ रहा है, पेन में कुछ मसला है, सॉरी। पेशेंट एरे है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज मौजूद हैं और उस मल्टीपल वैल्यूज के साथ हमें, तो जब हम पेशेंट आईडी की बात करते हैं तो हमारे पास पेशेंट्स लाइक एरेज मौजूद हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसने पेशेंट नंबर्स दिए हुए हैं, आईडी नंबर याद रहे, इसने बोला है कि एरे स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पे एरेज मौजूद हैं और ये एरे बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये पेशेंट्स को हमें बता रहे हैं कि पेशेंट्स कितने कितने हैं हमारे पास। अब पहला एरे जो है उसका नाम है पेशेंट और वो स्टोर कर रहा है 1D एरे। 1D एरे का मतलब क्या होगा, व्हाट डज दैट मीन बाय 1D एरे? इट कुड बी वन कॉलम विद मल्टीपल रो या वन रो विद अ मल्टीपल कॉलम। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, जैसे अभी यहाँ है, पेशेंट बना दिया मैंने लोगों को, खैर जन्नत है, मुस्तफा है, ठीक है जी, हमजा है, ये सारे हमारे पास पेशेंट्स हैं। तो पहली चीज मैंने पहले बताया था, 15 मार्क को अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो चल रही है। तो 1 2 3 4 5 वी हैव मेड इट 5, ठीक है जी, ओके जी। अब आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। A 1D array ये करता है of type string, a separate 2D array reading stores the latest data recorded about each patient. The array already contains the reading taken by a nurse for each patient. और उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर मेजर टू 1 डेसिमल प्लेस, पल्स रेट अ होल नंबर। यानी कि एक और 2D एरे है और उस 2D एरे का नाम जो है वो है पेशेंट, सॉरी रीडिंग्स। 2D एरे का नाम क्या है दूसरा, उसका नाम है रीडिंग्स। और रीडिंग्स के अंदर बेसिकली अगर हम देखते हैं तो रीडिंग के अंदर भी दो कॉलम्स बने हुए हैं, अगर हम इसको, ठीक है, एक के अंदर टेम्परेचर है और एक के अंदर पल्स है, राइट। टेम्परेचर जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड है, यानी कि टेम्परेचर वैल्यूज कुछ भी लाइक 32.5, वाइल पल्स रेट जो है वो सिंगल डिजिट है, होल नंबर है। अब मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली में पता नहीं एग्जिस्ट करती है नहीं करती, बट आई एम राइटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है जी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? दे आर नॉट रिप्लाइंग। सो बेसिकली ये हमारे पास इस वक्त सिचुएशन है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो उसने बोली है कि टेम्परेचर रीडिंग दैट शुड बी बिटवीन 31.6 टू 37.2, यानी कि ये जो रेंज है इसने ये दी हुई है और ये वैल्यू जो है 55.0 टू 100.01। The hospital number given to patient is used for index of both this value between 1 to 1000, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये 1 से लेके अप टू कहां तक जा रही हैं, 1000। कहां से कहां तक जा रही हैं, फ्रॉम 1 टू 1000। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. When the data for warning message given, if any of the reading are out of the range, if both reading are on the severe warning message। अब बेसिकली इसका मतलब है कि हमें करना क्या है, वो बोल ये रहा है कि अगर लेट सपोज अबिया का खुदा ना खास्ता कोई टेम्परेचर आउट ऑफ द रेंज, और रेंज क्या गिवन है हमारी, व्हाट इज द रेंज है, 31.6 टू 37.2, यानी कि अगर 31.6 से कम हुआ और 37.2 से ज्यादा हुआ,
दोनों सूरतों में एक वार्निंग मैसेज जाना चाहिए। सिमिलरली अगर पल्स रीडिंग 55 से कम हुई या 100 से ज्यादा हुई तब भी एक वार्निंग मैसेज जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। और अगर आपने देखा कि दोनों ही चीजें जा रही हैं तो इसने बोला है कि द वेदर डेटाबेस चेक वार्निंग वेदर एनी ऑफ दिस एंड इफ बोथ रीडिंग, यानी कि पल्स भी खराब है, ठीक है जी, और जो है वो टेम्परेचर भी गड़बड़ है, तो एक सीवियर वार्निंग मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? Yes. Now it says write a procedure using pseudocode and program that meets the following number. Now the procedure takes a parameter as a hospital number. कोई मुझे बताएगा कि हॉस्पिटल नंबर की टाइप क्या आना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर, एक्सीलेंट आंसर, इंटीजर। ये किसने दिया था? कौन बोला था ये? अली या हमजा? हेलो, किसने आंसर दिया था यार? ये नाम ही बता दो भाई, कोई मसला नहीं। ओके जी, चेक्स इफ द नंबर इज वैलिड। अब हमें नंबर कैसे पता लगेगा, क्या रेंज होनी चाहिए हमारी वैलिड की? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द हाउ वी आर गोइंग टू चेक द वैलिड? हेलो, हाउ वी नो कि हॉस्पिटल नंबर वैलिड है क्या नहीं है? हॉस्पिटल नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए? बिटवीन 1 एंड, कैन यू सी माय 1000. 1 एंड 1000। तो अगर 1 से कम हुआ या 1000 से बड़ा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? ये एक Out of order. इनवैलिड मैसेज है। और इनवैलिड का मतलब है कि यहां पे हम सिर्फ इसको एरर देंगे और एग्जिट प्रोसीजर कर जाएंगे। इज इट क्लियर? अब हमें क्या क्या करना है? और अगर वैलिड है तो हमें, अब नॉर्मल रीडिंग का मतलब क्या होगा? नॉर्मल रीडिंग का मतलब है कि पहले मैं देखूंगा कि जो टेम्परेचर है अगर वो ग्रेटर देन 31.6 है एंड लेस देन 37.2 है, ठीक है। और सिमिलरली मैं पल्स रेट को भी चेक करूंगा कि अगर वो ग्रेटर देन 55 है एंड लेस देन 100 है, इसका मतलब है कि जो मैसेज जाएगा वो आएगा नॉर्मल, राइट, यानी कि सब सेट है भाई। अगर मैसेज जो है दैट इज बिट, अच्छा, अब अगर मैं देखता हूं कि टेम्परेचर अगर 31.6 है से कम है या 37.2 से ज्यादा है, दोनों सूरतें मुझे चेक करनी पड़ेंगी, राइट। तो मैं वार्निंग मैसेज दे दूंगा चाहे पल्स नॉर्मल हो या ना हो। अच्छा, इसके लिए अगर हम क्या करें, हम या तो डायरेक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं या हम 4 कांस्टेंट कर सकते हैं। कौन कौन से 4 कांस्टेंट होंगे भाई? हम ले लेंगे मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कांस्टेंट क्या करूंगा मैं उसको? 31.6। ओके, मैक्सिमम क्या करूंगा? 37.2। 37.2। Similarly, minimum pulse reading will be 55, maximum will be 100. And the word was used inclusive, इसका मतलब ये वाली वैल्यूज भी रेंज में यूज होंगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे कौन सी कमांड ज्यादा यूज होती हुई नजर आ रही है? लाइक विच प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट डू यू थिंक इज गोइंग टू यूज ओवर हियर? इफ स्टेटमेंट। इफ, नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ की स्टेटमेंट हम जाएंगे, राइट। तो अब हम बात करेंगे। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, अब हम पहले बात करते हैं इसके आंसर की। ये आंसर मैंने पहले से थोड़ा बना लिया था। अब हमने क्या किया यहाँ पे, कोई मुझे देखेगा व्हाट कांस्टेंट्स आर? टेम्परेचर हाई मैंने किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था इसलिए आपको वो सूडो कोड से मिलती है, इसलिए इक्वल्स टू है, वरना आप लोगों ने एरो यूज करना है फॉर सूडो कोड। कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर हाई का? 37 लो, टेम्परेचर इज लो एंड देन, राइट। इज इट क्लियर? अभी आप प्रोसीजर का क्या नाम था? हेलो अभिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर? या और कोई मुझे Patient. बताएगा क्या नाम था प्रोसीजर का? अली असगर? चेक पेशेंट। चेक पेशेंट वाज द नेम ऑफ द प्रोसीजर। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने यहां पे लिखा और वो इंटीजर था तो मैंने यहां पे अब हम पहली कंडीशन पे आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है
कि अगर हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हॉस्पिटल नंबर लेस देन 1000 है, तो अगर ये नहीं है तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे एल्स पे जाएगा, लिखेगा हॉस्पिटल नंबर नॉट वैलिड और कोई काम नहीं करेगा, प्रोसीजर एंड हो जाएगा। यानी कि पहला वाला पॉइंट मैंने मीट कर लिया, जिसने कहा था कि अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड नहीं है तो एक एरर मैसेज जाओ और एग्जिट कर जाओ। इज इट क्लियर? क्लास इज इट क्लियर? अब हम जब नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, इफ रीडिंग, अब याद रख लेना, अगर मैं देखता हूं, लेट्स अज्यूम करो कि पेशेंट नंबर था 3, हॉस्पिटल नंबर हमने क्या डाला था 3, तो 3 क्या है वैलिड। अब आएगा रीडिंग हॉस्पिटल नंबर, यानी कि 3,1। लुक एट द एरे, 3,1 से मुराद क्या है, ये वाली वैल्यू है, और 3,2 से मुराद ये वाली वैल्यू। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है जो चीज मैंने बात की? जी सर। 3,1 दैट मीन 2D एरे का थर्ड एलिमेंट की फर्स्ट कॉलम, और 3,2 यानी कि 2D एलिमेंट का सेकंड कॉलम। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो अगर हमने कहा कि अगर ये रीडिंग लेस देन इक्वल टू टेम्परेचर है, और ये है और ये है, यानी कि सारे रॉन में तो क्या मैसेज आ जाएगा, आउटपुट पहले इफ ब्लॉक में क्या आ जाएगा, नॉर्मल रीडिंग आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल रीडिंग। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा इफ रीडिंग हॉस्पिटल नंबर 1 इज लेस देन हाई एंड रीडिंग दिस। लेकिन अब जब हमने पहली वाली पल्स को देखा कि अगर पहली वाली पल्स लेस देन लो है तो क्या मैसेज आ जाएगा, वार्निंग पल्स आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला सीन हो जाए तो क्या मैसेज आ जाएगा, वार्निंग टेम्परेचर। और अगर थर्ड वाली कंडीशन आ जाएगा तो क्या मैसेज आएगा, सेवियर वार्निंग पल्स एंड टेम्परेचर। पल्स एंड टेम्परेचर सीवियर वार्निंग। राइट? इज इट क्लियर? समझ में आ रही है चीज? यस। सर जी, अली असगर, इज इट क्लियर? मीरब, इज इट क्लियर? समझ में आया? अब हम इसका जरा सा मार्किंग स्कीम देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि इसने आंसर किस तरीके से मार्क किया है। तो सबसे पहले इसने बोला है कि हमारे पास, हाँ, जो टेक्निक रिक्वायर्ड थी R1, R2, R3, R4, R5, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, कौन पढ़ेगा लाउडली इसको जल्दी से? हेलो, जी जी। A technique required R1. Procedure that takes the hospital number as a parameter. Use of procedures and parameters. तो बेसिकली हमारे पास दो पार्ट, एक मिनट रुक जाएंगे, दो पार्ट होते हैं, AO1, AO2 और AO3। AO2 9 मार्क्स का है, AO3 6 मार्क्स का है। जब हमने कहा प्रोसीजर दैट टेक्स हॉस्पिटल नंबर, ये R1 है, ये यकीनी तौर पे होना चाहिए। आगे पढ़े। R2. Check if hospital number valid. ओके, Section 01. ठीक है, आगे। R3. Check temperature reading. ठीक Selection है, use of 2D array. बिल्कुल सही है। R4. चेक। Check pulse. गुड। Selection use of 2D array. R5. Output appropriate messages for each selection. Output with appropriate messages. सही है जी। तो बेसिकली अगर जो चीज यहाँ पे अंडरलाइन, एक चीज याद रखिएगा कि अब अगर, क्योंकि इसने एरे का नाम और जो चीजें इस्तेमाल कर ली हैं, तो अगर उसने हॉस्पिटल नंबर के अंदर एच को, अगर कैमल केस यूज किया, हॉस्पिटल नंबर में क्या यूज किया हुआ है, एच स्मॉल है, तो आप स्मॉल के साथ ही करोगे। जो नाम यूज हो एरे का नाम, अगर रीडिंग्स है जिसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एस है, तो आप एस ही यूज करोगे। तो जो नेम अंडरलाइन है उसने देखो पहले बता दिया, उसने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। उसने क्या कहा, द नेम underline must be used as given in the scenario. Is it clear? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? हॉस्पिटल नंबर है, कांस्टेंट, आप वेरिएबल भी ले सकते थे, आपने यहाँ पे इसको यूज किया है। लेट लुक एट, ये तो मार्किंग सी। अब हम आ जाते हैं वो मार्क कैसे कर रहा है। इसने यहाँ पे हमें पहला जो AO1 था, AO2 था,
जो कि अप्लाई नॉलेज अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस टू गिवन कॉन्टेक्ट इंक्लूडिंग द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंप्यूटेशन एंड प्रोग्रामिंग। उसने बोला कि अगर आपने 5 हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन कौन सी पढ़ी थी, पैरामीटर पास करना, वैलिडिटी चेक करना, फिर टेम्परेचर को लेसर चेक करना, फिर प्रेशर को चेक करना, फिर 5वीं हमने पढ़ी थी मैसेजेस वाली। उनमें से एक भी आपने यूज की है और थोड़ा इफ की कमांड मंगा दी तो यू विल एबल टू गेट हाउ मेनी मार्क्स? बिटवीन 1 to 3 marks. Is it clear? Yes, sir. Yes. एनी यूज ऑफ एनी अदर, अगर आप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के लिए इसने बात की, ऊपर वाली चीज वो मोरली सूडो कोड के बाद में 4 और 6 मार्क्स कम मिलेंगे। Some programming technique used are appropriate to more than one technique seen applied to the scenario referred to the list of techniques. Some of the data are appropriate and store some of the data required. More than one data structure used to store data that is required by the scenario. यानी कि इसके साथ अगर आपने ये डेटा स्ट्रक्चर एरे वगैरह को भी सही तरह मेंशन कर दिया तो वो आपको 4 to 6 मार्क्स दे सकता है। Is it clear? Yes. Obviously, 7 to marks. The range of programming technique used is appropriate to the problem. All criteria stated for the same have been covered by the use of appropriate programming technique. The data set are appropriate store. The data structure used store all data that is required by the scenario. 7 to 9 obviously जिसने तकरीबन सारी चीजें जो अप्लाई की थी वो कर ली हैं, तो उसको A और 2 के अंदर 7 से लेके 9 मार्क्स तक मिल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट कंप्यूटर सिस्टम्स में। ओके, अब यहां पे हमने बात की। अब वो क्या कहता है, 1 से 2 मार्क्स कब मिलेंगे? जब तुमने अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स ना लिखे हों, राइट? कमेंट्स कौन से, यहां पे कौन कौन से कमेंट्स लिखे हुए थे? ये जो मैंने डबल स्लैश करके लगाया है ये कमेंट्स है। चेक फॉर वैलिड हॉस्पिटल नंबर, check if all readings are normal, check if pulse out of the range, check if temperature out of the range, check if both out of the range। ये सारे हमारे पास क्या है, कमेंट्स हैं, राइट? क्या मैं सारे कमेंट्स ही लगाऊं? लेकिन अगर मैं 2-4 भी लिखता तो वो मुझे खासे मार्क्स दे सकता। इज इट क्लियर? Yes. क्लास, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। अली असगर, समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। Suitable identify with a name meaningful to a purpose have been used throughout. मीनिंगफुल नेम का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इट हैज टू बी, हम बार बार प्रिसाइसली हम अपने प्रोग्राम, अपनी क्लासेस के अंदर जो है वो एम्फेसाइज करते हैं कि जब भी वेरिएबल नेम लें या कांस्टेंट नेम लें, ये जो भी नाम यूज करें वो मीनिंगफुल हो। हम नॉर्मली सिंगल अल्फाबेट वेरिएबल नहीं बना सकते। व्हेन वी आर अलाउड टू मेक सिंगल अल्फाबेट वेरिएबल्स, when we were allowed to make single alphabet variables, एरे के इंडेक्स नंबर्स के लिए हमें जो अलाउड होता है उसके अंदर जो रिकमेंडेड है वो I, J और K है, ठीक है? अगर मुझे एरे को इटरेट करना है या पूरा ट्रेवर्स करना है, यानी कि पूरी वैल्यूज को करना है, और अगर मैं एक लूप चला रहा हूं तो मैं इंडेक्स नंबर पे I, J और की कर सकता हूं। द प्रोग्राम इज इन लॉजिकल ऑर्डर। ये इसका मतलब कोई मुझे बताएगा, व्हाट डज दैट मीन द प्रोग्राम इज इन लॉजिकल ऑर्डर? प्रोग्राम लॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि उसका एक तो सीक्वेंस सीखो और उसकी इंडेंटेशन भी करेक्ट हो। यानी कि ये जो इफ है ये इस एल्स के साथ आया हुआ, ये इफ इस एंड इफ के साथ आया, ये इफ इस एंड इफ के साथ है। दीज आर द लॉजिकल ऑर्डर। इज इट क्लियर? सही है सर। ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली द सोल्यूशन इज एक्यूरेट। Solution logically performed. The solution meets all the requirements. Solution perform all the tasks given in the scenario. Then you will be able to get the 5 to 6 marks. Is it clear, class?
Yes, sir. Yes. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसके अंदर? ठीक है, No, sir. एक और हम सिनेरियो बेस्ड कोई क्वेश्चन निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन करेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको तो देखते हैं, अली अगर कैन यू रीड दिस? बोल बोल के मैं थक गया यार, 1 घंटे से बोल रहा हूँ। जरा कोई और पढ़ ले ताकि हम जरा बात कर लें इसके अंदर। A weather station takes temperature readings once an hour for a week. These temperatures are stored in a two-dimensional array temperatures. Okay. Each column contains 24 readings for a single day. The first temperature is recorded at Okay, अच्छा, मुझे 00. ये बताओ कि जो 2D एरे है ये कितने कॉलम और कितने रोज का होगा? कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम होंगे? बाय लुकिंग एट दिस, यही 2 लाइनों में मुझे पता लग गया कि क्या है। 7 कॉलम एंड 24 रोज। इज इट क्लियर कि क्यों 7 कॉलम और 24 रोज हैं? कोई मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? बिकॉज इट इज स्टोरिंग द, like for each day there is 1 column starting from Monday, so there will be 7 days, so there will be 7 column, and for every day there are 24 readings for every hour, and the reading start, the first reading is 0, the second is, so array के जो component start हो रहे हैं, array का जो index start हो रहा है वो 0 से start हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा। ठीक है, इज इट क्लियर? वैसे हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि 24 रोज है और 7 कॉलम्स हैं। इज इट क्लियर? जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? No. ओके, आगे बढ़े। And the final temperature at 23. There are 7 columns, one for each day of the week, starting with Monday and ending with Sunday. आगे चले जी भाई, पढ़े पढ़े। The variables max day, min day, and av day are used to store the maximum, minimum, and average temperatures for a day. The variables max week, min week, and av week are used to store the maximum, minimum, and average temperatures for the week. ओके, The array has already been set up and the data stored. Write a program that meets the following requirements. Finds the maximum and minimum temperatures for each day. Calculates the average temperature for each day. Outputs for 1 मिनट each. 1 मिनट 1 मिनट। अभी हाँ, बाय लुकिंग एट दीज मुझे बताओ कि कौन सी 2 प्रोग्रामिंग टेक्निक यहाँ पे यूज हो रही है? हमारे पास बेसिक 5 प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन कौन सी थी, कोई मुझे बताएगा? Five programming techniques were counting, totaling, maximum minimum, linear search, and Boolean. bubble sort. Right? तो अब बताओ कि मुझे यहाँ पे कौन सी 2 प्रोग्रामिंग टेक्निक यहाँ पे नजर आ रही है? हेलो, एक तो नजर आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम, Or average. और एवरेज नहीं, टोटलिंग। एवरेज टोटलिंग, एवरेज के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? टोटल चाहिए होता है ना, तो एवरेज कह लो या टोटलिंग कह लो, बात तो एक ही है। ठीक है, और एक और फंक्शन भी यूज हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? कैन यू जस्ट कंटिन्यू ताकि हम जरा पता करें कैसे करें। आज पढ़े सर। अली, कैन यू कंटिन्यू बेटा? Outputs for each day. Name of the day, for example, Monday. हाँ, Maximum temperature, minimum temperature, average temperature. ओके, Finds the maximum and minimum temperatures for the week. Calculates the average temperature for the week. Okay. Outputs maximum temperature for the week, minimum temperature for the week, average temperature for the week. गुड। All temperatures output must be rounded to 2 decimal places. कैसे We करेंगे must भाई ये वाली लाइन? ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंड टू 2 डेसिमल प्लेस। ये क्या करेंगे? कौन सा फंक्शन यूज होगा? round. राउंड का फंक्शन यूज होगा। वी विल यूज अ राउंड फंक्शन।
You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. All inputs and outputs must contain suitable messages. मतलब क्या है कि अगर जब आप प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी है, जो हम लिखते हैं ना आउटपुट एंटर योर नेम, ये सारी चीज इसको रिक्वायर्ड है। आगे बोलो क्या बोलता है? You do not need to declare any arrays or variables. You may assume this has already been done. You do not need to initialize the data in the array temperatures. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये हमारे पास दो लूप चलेंगे। वो जो अंदर वाला लूप है उसके अंदर, उसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर डे का जो है वो मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे, और वो जो सेकंड लूप है उसके अंदर हम टोटलिंग करके आखिर में बिल्कुल वीक का टेम्परेचर, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज निकाल रहे होंगे। इज इट क्लियर? हेलो? Yes. ओके। कोई एनी अदर प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब ये मैं Sir. ऐसा हूँ। जी जी बोले। सर इसमें लिखा है कि you do not need to declare any variables. तो अगर हम डिक्लेयर कर दे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, याद रख लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वो जो एरेज और वेरिएबल जो उसने बता दिए हैं उनको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एरे इसके अलावा भी यूज हो रहा है तो वो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, और डिक्लेयर करने की कभी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है? सही है सर। इंडेंटेशन भी जरूरी होती है, अल्दो इंडेंटेशन कहते नहीं है, लेकिन वो लॉजिकल ऑर्डर जब बोल देता है तो प्रोग्राम का करेक्ट इंडेंटेशन में होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है? ये क्वेश्चन मैं अभी डाल देता हूं चैट पे, अगर चला जाता है तो, और फिर मुझे इसका आंसर आज ही आप लोग सॉल्व करके भेज देंगे। ये जो 20-25 मिनट है ये समझ लो ऐसा होमवर्क है ये तुम्हारा, ताकि तुम लोग इसके ऊपर काम कर सको। क्लास थी 12 बजे तक, लेकिन हमने 1 घंटा 10 मिनट पूरी पढ़ाई कर ली है। नाउ दैट 20 मिनट्स फॉर योर होमवर्क। आप 10 मिनट और एक्सटेंड कर लो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर सॉल्विंग दिस 15 मार्क सिनेरियो क्वेश्चन? कोई मुझे बताएगा? 40 मिनट। 30 मिनट, 30 minutes. नॉट 40। जल्दी हो गया बाकी का पेपर। सॉरी, बाकी का पेपर जल्दी हो गया। मैंने कहा 30 मिनट इसके ऊपर लगाने। बाकी तुम्हारे देखो, मसला ये है कि जब हम प्री रिलीज क्वेश्चन कर रहे होते हैं ये सिनेरियो बेस्ड, तो बाजों का ऐसा होता है नहीं समझ में आ रहा, मैंने इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा दिया। तो 15 मार्क्स के लिए 30 मिनट से ज्यादा मुझे लगाना नहीं है। हाँ, टाइम बच गया तो मैं वापस आके देख लूंगा इसको, राइट? देयर आर अदर 60 मार्क्स टू गेट एज वेल। पूरा 75 मार्क्स तो नहीं देगा ना इसके ऊपर, मुझे मैक्सिमम कितने मार्क्स देगा? 15। गेटिंग माई पॉइंट? या तो फिर पूरा पेपर सॉल्व करके और जो बाकी टाइम बचे वो इसके ऊपर लिखो, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम अगर आप इसको पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट मोर देन 30 मिनट्स। ठीक है जी?